या कुत्ता मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट पीसी बिल्ड इन द करंट मार्केट सिचुएशन ऑफ 2026। आज की डेट में पीसी बनाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि रैम के प्राइसेस जो हैं वो सोने से ऊपर जा चुके हैं। सोना तो अब यहाँ रह गया है और रैम के प्राइसेस यहाँ पहुँच चुके हैं। जिसने उस टाइम पे उठा ली, लाइक 2025 में उठा ली रैम, उसने 6000 में भी बढ़िया खासी रैम उठाई है। और वो रैम आज की डेट में 24-25 हज़ार से कम नहीं है। जिसने 12-15 हज़ार पे 20 हज़ार पे खर्च कर रहे हैं रैम में, उसकी वैल्यू आज 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। इतना रैम में इंक्रीज आया। और एस में भी लाइक अभी 7000 में 7000 MBPS वाली SSD मिल जाती है 1 TB की, बट अभी 16,000 या 17,000 की एक SSD हो रखी है। दैट इज़, मैं कम प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस है अभी भी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर लाइक 30K, 40K, 50K, 60K, 70K, 80K, 90K और 100K ट्राई करते हैं। मैं कौन सा प्रोसेसर हर किसी में सजेस्ट करूँगा, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं 30K में। अगर मेरे को 30K में बजट लगाना हो ना, तो मैं 30K में हमेशा प्रेफर करूँगा कि मैं कम से कम i3 का 12th या 14 जनरेशन, 12th से 14 जनरेशन के बीच में कोई सा लगा दूँ। इसमें मदरबोर्ड लग जाएगा 5-6 हज़ार रुपये का H610 मदरबोर्ड, जो कि LGA 1700 के साथ आता है और इसको सपोर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को पेयर कर लूँ साथ में, मुझे DDR4 की रैम आएगी 6000 रुपये की, और ये बैठ जाता है मेरा लाइक 22,000 रुपये टोटल बैठ रहा है अभी। अगर इसमें मैं पावर सप्लाई ऐड कर दूँ तो 2000 रुपये मान लो पावर सप्लाई का, 2000 रुपये की इसका। SSD आपको कम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सो लाइक SSD में आपको 4-5 हज़ार रुपये बजट बचेगा, और बस आपका 30,000 के अंदर पीसी बिल्ड डन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास iGPU नहीं है। अगर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपको GPU भी लगाना पड़ेगा। बस दैट्स इट। थोड़ा सा पैसा लगा के लाइक 35K में आपका बहुत ही प्यारा पीसी डन हो जाएगा। और अगर आपको 35K नहीं इन्वेस्ट करने हैं और 30K का स्ट्रिक्ट बजट है, तो आपको एक वैसा प्रोसेसर देखना पड़ेगा जिसमें K लिखा हो, ताकि वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आए और बाद में आप उसमें कोई सा भी अच्छा GPU जब सस्ता हो जाए तब लगा सकें। 40K की बात करते हैं, या फिर बात करें राइजन के प्रोसेसर की। चलो राइजन के प्रोसेसर की बात करते हैं। राइजन का एक प्रोसेसर है 3200G, आई थिंक 3200G, राइजन 5 3200G, या फिर राइजन 3 का है वो शायद, आई डोंट नो, बट 3200G है। ये आपको पेयर करना है एक मदरबोर्ड के साथ, ए सीरीज़ वाले मदरबोर्ड के साथ। प्लस ये जब आप ए सीरीज़ वाले मदरबोर्ड के साथ पेयर कर दोगे, आपको रैम लगानी है DDR4 की कम से कम 8 GB लगेगी। और क्योंकि जी है, ये APU है, आपका गेम्स चला देगा डिसेंट एनफ। और इसके साथ आपको पेयर करना है मदरबोर्ड, SSD, पावर सप्लाई, कैबिनेट। मैं पहले एक बार पावर सप्लाई, कैबिनेट, SSD इन सब का बजट अलग से बता देता हूँ, ताकि आप सबको लगे कि सही है। इतना मतलब मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ बेस प्राइस। लाइक अगर मैं कैबिनेट लूँ तो कैबिनेट 2 से 4 हज़ार में अच्छा खासा आ जाता है। तो अगर मैं 2000 मानूँ, 3000 मान लेते हैं ऑन एवरेज। रैम की बात करते हैं, रैम 5000 मान लेते हैं। ठीक है, SSD की बात करें तो SSD 4000 मान लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ 5-4 और 2-3, 5-4-9-11-12 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। और बाकी अगर आप पार्ट्स हमने, और 12,000 और एक 13,000 रुपये कर लेते हैं, या फिर 14,500 कर देते हैं। ठीक है, इसमें पावर सप्लाई ठीक ठाक लगा लेंगे। इतना 14,500 रुपये कम से कम आपका इसमें लगेगा, लाइक इसमें लगेगा बेस पीसी में। बाकी हम मदरबोर्ड और रैम और जो CPU है, ये सब हम कस्टमाइज़ करते रहेंगे लाइक उसके हिसाब से। सो 40,000 में कौन सा लगाऊंगा मैं? 30,000 में मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, राइजन 3 3200G, या फिर i3 का 10th जनरेशन, या फिर 12th जनरेशन,
जो भी आपको अभी करंट प्राइसेस के हिसाब से सस्ता मिल रहा है, 12400F या फिर 1200F, आप चेकआउट कर सकते हो प्राइसेस इनके। ये बेस्ट प्रोसेसर रहेगा क्योंकि इसमें एंट्री लेवल गेमिंग हो जाएगी, लाइक एंट्री लेवल गेमिंग हो जाएगी, अच्छे खासे FPS आ जाएंगे, माइनक्राफ्ट बहुत कैसा चल जाएगा, और वैलोरेंट अच्छा खासा चल जाएगा। RDR थोड़ा मुश्किल है, GPU की ज़रूरत पड़ेगी, बट चल जाएगा, अच्छा खासा चल जाएगा। 40K की बात करूँ, 40K में मैं लगाऊंगा Ryzen 5 5600G, जो कि करंटली 12,000 के करीब आ रहा है। इसमें मैं लगाऊंगा इसमें मैं लगाऊंगा 8,000 का एक मदरबोर्ड है, B550 आई गेस। हाँ, इन दोनों को पेयर कर लूँगा, काफ़ी अच्छा पेयर है। और मैं रैम लगाऊंगा 8 GB की, ठीक है। 8 GB की रैम बाकी जो पार्ट मैंने बताए थे आपको, वो लाइक 14,500 माने थे हमने, ठीक है। तो 20,000 प्लस 14,500, इसमें 34,500 हो रहा है। प्लस इसमें आप ऐड कर सकते हो अ, या तो फिर आप ऐड कर सकते हो रैम, या तो फिर आप ऐड कर सकते हो SSD। आपको स्टोरेज चाहिए ज़्यादा, या फिर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि APU बेस्ड प्रोसेसर बन रहा है ये। सो आपको हमेशा मेरे हिसाब से रैम लगानी चाहिए, ताकि आपके जो प्रोसेसर में ग्राफिक्स हो या फिर FPS हो, वो थोड़े से बेटर हो जाएंगे। क्योंकि APU जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है रैम पर, क्योंकि उसके पास तो कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है नहीं ना। सो ठीक है, 40K में बहुत अच्छा PC बना दिया हमने। अब बात करते हैं 50K में मैं लगाऊंगा i5 14 जनरेशन, आराम से 14 जनरेशन 14400F। इसमें मैं पेयर करूंगा मदरबोर्ड, H सीरीज़ का नहीं पेयर करूंगा क्योंकि H सीरीज़ काफ़ी वीक है। एटलीस्ट B सीरीज़ का ट्राई करूंगा मैं, 10,000 का आएगा वो। सो लाइक 24,000 रुपये यहाँ पे हो गए। और मैं अगर रैम SSD की बात करूँ, रैम मैं लगाऊंगा इसमें 16 GB। तो 16 GB की रैम काफ़ी, 10,000 11,000 की है। सो 25,000 प्लस 35,000 यहाँ बैठ गए, और 15,000 में मैं SSD, कैबिनेट और पावर सप्लाई मैनेज कर लूँगा, क्योंकि SSD 4-5 हज़ार से ज़्यादा की नहीं आएगी, 5,000 मैक्स 256 GB आएगी। और कैबिनेट 4,000 का आ जाएगा, और बाकी के जो है वो एक पावर सप्लाई आ जाएगी अच्छी खासी, और 50,000 का बजट हो चुका है। जब भी आपको अगर इसमें ग्राफिक कार्ड ऐड करना हो, तो आप अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्रूफिंग का ऑप्शन है। क्योंकि आपने इसमें एक B सीरीज़ का मदरबोर्ड लगाया इंस्टेड ऑफ एन H सीरीज़ मदरबोर्ड, जो कि आपको अच्छा खासा जो प्रोसेसर का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो दे पाएगा कहीं ना कहीं। बात करते हैं 60K की। 60K में हम कोशिश करेंगे कि हम एक ग्राफिक कार्ड लगा दें। सो हम सबसे पहले लगाएंगे, अगर हम बात करें तो RX 580 भी बहुत महंगा हो रखा है आज की डेट में, तो वो तो अभी ऑप्शन सही नहीं है मेरे हिसाब से। सो लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 3060 कहीं पे सस्ता मिलता है, 20,000 तक का मिलता है, सो आप ये लगा सकते हो। प्लस इसमें आप पेयर कर सकते हो Ryzen 5 5600X with a Ryzen B सीरीज मदरबोर्ड। लाइक Ryzen 5 5600X 15,000 रुपये का है, B सीरीज का मदरबोर्ड 8 या 7,000 रुपये का आ जाएगा। टोटल 23,000 रुपये, 20,000 रुपये का आपका बाकी का जो 20,000 रुपये का अगर 3060 मिल रहा है या फिर 3050 मिल रहा है, 20,000 रुपये का आ जाएगा, तो ये 43 हो गए। बाकी के 17,000 में आपको रैम SSD और पावर सप्लाई मैनेज करनी है, दैट्स इट। सो आपका काफ़ी अच्छा PC बन जाएगा 60K में भी, ठीक है। और इसमें RDR2 चलेगा आपका, RDR2 अच्छा खासा चलेगा, बहुत ही प्यारा चलेगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर चल जाएगा आपका, रेड डेड रिडेम्पशन चल जाएगा आपका, चल जाएगा वैलोरेंट चल जाएगा, CSGO चल जाएगा। थोड़ा लो सेटिंग्स में ट्रिपल ए भी चल जाएंगी, अगर आप कोशिश करोगे तो लो सेटिंग्स में ट्रिपल ए चल जाएगी। रेजिडेंट एविल रैकून चल जाएगा, बहुत अच्छा ग्राफिक्स में चल जाएगा। बात करते हैं 70,000 की PC बिल्ड की। 70,000 की PC बिल्ड में मैं अब क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा कोर अल्ट्रा 5। बट कोर अल्ट्रा 5 के साथ एक दिक्कत है, मैं इसमें 70,000 में दो बिल्ड्स बनाता हूँ। 70,000 में एक बिल्ड बनाऊंगा जो अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से सही रहेगा, एक बिल्ड बनाऊंगा जो आपको अगर अभी करंटली PC यूज़ करना है तो उसके हिसाब से सही रहेगा। सबसे पहला 70,000 में मैं लगाऊंगा अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से। अगर मैं अपग्रेडेबिलिटी पे जाऊँ तो मैं DDR5 लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा अल्ट्रा 5 225F प्रोसेसर,
जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और कंपेरेटिवली i5 का कोई भी जो 12, 13, 14 इन सब से स्ट्रॉन्गर है, और एफिशिएंसी कोर, परफॉर्मेंस कोर सब बढ़िया है इसके। लाइक इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। सो अगर मैं लगाऊंगा तो कोर अल्ट्रा 5 लगाऊंगा 225F, जो कि 15,000 का है। प्लस इसमें मैं लगाऊंगा बी सीरीज का एक मदरबोर्ड जो कि होगा 760 10 या 12,000 रुपये में मिल जाएगा मुझे। 27,000 रुपये यहाँ पर हो गए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा DDR5 की रैम, जो कि 20,000 की आएगी 16 GB वाली। सो 27,000 47,000 रुपये मेरे यहाँ पे हो गए। बाकी की जो इसमें है, इसमें मैं 10,000 रुपये की ऐड करूंगा SSD, जो कि हो गए 57,000 रुपये। पावर सप्लाई इसमें अच्छी खासी ऐड कर दूंगा, जो कि 52,000 रुपये हो गए। इसमें ऐड करूंगा मैं एक कैबिनेट अच्छा खासा, प्लस फ्यूचर प्रूफिंग के लिए एक और मैं SSD ऐड कर दूंगा। और ये काफ़ी अच्छा आपका 70,000 में बहुत प्यारा पीसी बन जाएगा। और आपको अगर थोड़े पैसे बचे, लाइक 70,000 में 15-20,000 रुपये बच रहे थे, तो आप इसमें 3060 लगा सकते हो, या फिर 3050 लगा सकते हो, या फिर 1650 भी लगा सकते हो। 1650 भी लगा सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन इटसेल्फ। अगर आप इससे प्रोसेसर वाले टास्क इंटेंसिव लोगे तो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर देगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें पेयर करूं स्ट्रॉन्गर ग्राफिक्स कार्ड, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेसर को डाउनग्रेड करना पड़ेगा, जिससे आपका DDR5 का मदरबोर्ड DDR4 में शिफ्ट हो जाएगा। आपकी रैम जो DDR5 वाली है वो DDR4 में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे आपके लिए पैसे बचेंगे एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के लिए। और उससे आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है कि बेटर मिले आपको कंपैरेटिवली, बट इसमें आपको अपग्रेडेबिलिटी बहुत ही बेटर मिलेगी। अब बात करते हैं 80,000 की। 80,000 में मैं लगाऊंगा कोर अल्ट्रा 5 245 के 245 के अनलॉक्ड प्रोसेसर। बहुत ही प्यारा प्रोसेसर है, 23,000 रुपये का प्रोसेसर है करंटली जब मैंने देखा है। इसमें मैं लगाऊंगा 20,000 की सीधा रैम 16 GB वाली। ठीक है, इसमें कितना हो गया 43,000 हो गए। प्लस इसमें लगा दूंगा मदरबोर्ड 15,000 रुपये का एटलीस्ट, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही प्यारा है। तो इसमें आपको अच्छा खासा मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, जाकि आपकी अपग्रेडेबिलिटी अच्छी खासी रहे। 15,000 का अगर मैं मदरबोर्ड लगाऊं तो मैं इसमें 43 प्लस 15 लाइक 58,000 हो गए। अब मुझे इसमें लगाना है 80,000 का बजट है ना मेरा। सो मैं इसमें लगाऊंगा SSD लगाऊंगा 512 GB 10,000 रुपये की। बाकी मैं 5,000 रुपये पावर सप्लाई में खर्च करूंगा, 5,000 रुपये कैबिनेट में, या फिर 6,000 7,000 रुपये में पावर सप्लाई में खर्च करूंगा, क्योंकि ये पीसी महंगा है, ये जलने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं पावर सप्लाई में अच्छा खासा इन्वेस्ट करूंगा। प्लस मैं एक कैबिनेट लूंगा जिसका एयर फ्लो अच्छा हो। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड नहीं है। अगर ग्राफिक्स कार्ड iGPU लगा वाला चाहिए तो 225F ले सकते हो, दैट इज़ नॉट अनलॉक्ड। और अगर आपको 225F लेना है, के लेना है, तो उसके साथ एक AIO लेना पड़ेगा, जो कि 80,000 में आराम से फिट हो जाएगा। 90K की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहला, मैं कोई प्रोसेसर ही नहीं लगा रहा, मैं 95K में लगाऊंगा सबसे पहले। 90K में सबसे पहले लगाऊंगा 5060 Ti, नहीं सॉरी 5060 8 GB वाला। 40,000 रुपये आ गए। 50,000 रुपये में पीसी बनाना है हमने। 50,000 रुपये में हमने पीसी बनाना है। सो मैं बेस पार्ट्स लगाऊंगा सिंपल i5 14th जनरेशन लगाऊंगा इसमें मैं। i5 14 जनरेशन DDR4 के मदरबोर्ड के साथ, DDR4 की रैम के साथ, और SSD के साथ एक टीबी वाली, क्योंकि एक टीबी वाली SSD इसमें लग जाएगी इतने पैसों में। पावर सप्लाई खरीदूंगा मैं अच्छी खासी, ताकि मेरे मदरबोर्ड को बहुत ही अच्छी पावर सप्लाई मिल सके, और जो मेरा प्रोसेसर उसको काफ़ी अच्छी मदर मिल सके यार, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई मिल सके।